प्रिय दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल फेलियर्स माइंड में। मित्रों, अगर आप लोग भी अपनी लाइफ में हर दिन कुछ नया सीखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी का प्रसंग है वो बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए मित्रों, आप लोगों से एक ही निवेदन है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। तो चलिए प्रिय दर्शकों, आज की कहानी को अब हम शुरू करते हैं। मित्रों, ये कहानी महाभारत और भागवत गीता की है। कई लोक कथाओं में भी इस कहानी का जिक्र सुनने को मिलता है। प्रिय दर्शकों, ये एक बार एक कौवा था जिसकी एक गरुड़ से दोस्ती हो गई थी। दोनों काफ़ी समय से साथ में रहते थे। उन दोनों में मित्रता काफ़ी गहरी हो चुकी थी। आपस में वो दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाते थे। एक दिन वो दोनों नदी के किनारे एक पेड़ पर बैठे आपस में बात कर रहे थे। तभी एक यमदूत वहाँ से गुजरे। वो कौवे को देखकर मुस्कुराने लगे। मित्रों, लेकिन गरुड़ और कौवे ने उस यमदूत को अनदेखा किया और अपनी बातों में लग गए। लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। दोनों उस पेड़ पर बैठे बातें कर रहे थे। तभी वो यमराज फिर से उसी रास्ते से गुजरे। वो फिर कौवे को देखकर मुस्कुराए। इस बार कौवे को कुछ शंका हुई। फिर उसने गरुड़ से कहा कि ये यमदूत कल भी मुझे देखकर मुस्कुराया था और आज भी वैसे ही मुस्कुराया। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। हो सकता है कि मेरी मृत्यु आने वाली हो। फिर गरुड़ ने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये एक संयोग भी हो सकता है, तुम चिंता मत करो। मित्रों, 2-3 दिन लगातार ऐसा ही चलता रहा। जब भी वह कौवा और गरुड़ पेड़ पर बैठे होते थे तभी उसी रास्ते से यमराज निकल कर जाते और कौवे को देखकर मुस्कुराया करते थे। ऐसा देखकर कौवे को अब तो पूरी तरह से यकीन हो गया था कि निश्चित ही मेरी मौत नज़दीक है। उसने गरुड़ से कहा कि मित्र, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये यमदूत जरूर ही 1-2 दिन में मेरे प्राण निकाल कर ले जाएगा। ये रोज़ ही मुझे देखकर मुस्कुराता है। गरुड़ को भी लगा कि हो सकता है कि कौवे का शक सही हो। उसने कौवे को धैर्य बंधाया। गरुड़ ने कौवे से कहा कि तुम चिंता मत करो मित्र, मैं तुम्हें यहाँ से इतनी दूर ले जाऊँगा कि आज के बाद ये यमदूत तुम्हें कभी भी दिखाई नहीं देगा। मित्रों, गरुड़ ने कौवे को अपनी पीठ पर बिठाया और उस जंगल से हजारों किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत पर ले गया। अब उन दोनों को ये डर नहीं था कि यहाँ कोई उन्हें परेशान कर सकता है। लेकिन वो जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचकर एक गुफा तक पहुँचे तब उन्होंने देखा कि यमदूत तो वहाँ पहले से ही मौजूद था। उस यमदूत ने कौवे को देखते ही उस पर पासा फेंका और कौवे के प्राण निकाल लिए। गरुड़ देखता ही रह गया और यमदूत से बोला कि तुमने इसे मारा क्यों है। यमदूत ने कहा कि इसकी मौत इसी समय लिखी थी, लेकिन 4-5 दिन पहले इसे उस जंगल में देखकर मैंने ये सोचा कि वो इतने कम समय में इस कैलाश पर्वत पर कैसे पहुंचेगा, क्योंकि इसके पंख भी छोटे हैं और ये लंबी उड़ान भी नहीं भर सकता है। तो हजारों किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत पर पहुंचेगा कैसे ही। यही सोचकर मैं रोज़ मुस्कुराकर उस रास्ते से निकल जाया करता था। लेकिन भाग्य देखो, तुम इसके परम मित्र हो। इसे यहाँ तक इतने कम समय में ले आए और इसकी मौत निश्चित हो गई। प्रिय दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि जीवन और मृत्यु भाग्य की ही बात है। इससे कहीं भी छिपा या बचा नहीं जा सकता है। जब तक जिंदगी है तब तक आपको कोई मार नहीं सकता, लेकिन अगर मृत्यु निकट हो तो आपको कोई भी कोशिश बचा नहीं सकती। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। और आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, जिससे हमारे आगे आने वाली ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।